हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में जो मैं बताने जा रही हूं वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाला किस्सा है। आप सबको निर्भया केस याद होगा, वैसा ही एक मिलता जुलता केस सामने आ रहा है जो कि मैं आपको बता दूं 9 दिसंबर का था। मुझे खुद इतने दिनों बाद ये पता चला क्योंकि नेशनल न्यूज़ में इसकी कोई खबर ही नहीं है। जितना जो निर्भया केस को कवर किया गया था, इस केस पे उतना ध्यान दिया ही नहीं गया, बल्कि इस केस पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए लोगों को अभी भी नहीं पता है कि हुआ क्या है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के आप सबको भी बता दिया जाए 9 दिसंबर को क्या हुआ था। यहाँ पर एक लड़की है उन्ना की, वो 19 साल की थी और वो अपने मामा के घर जा रही थी जयपुर, कढ़ाई बुनाई का कुछ काम सीखने, ताकि वो पैसा कमा सके, क्योंकि उसकी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। स्थिति को थोड़ा ठीक करने के लिए इसलिए वहां पर काम सीखने जा रही थी। इससे पूरा मामला आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस लड़की को 19 साल की, मात्र 19 साल की वो लड़की अपने ननिहाल जा रही थी, यानी कि अपने मामा के घर जा रही थी कढ़ाई बुनाई का काम सीखने के लिए, ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति वो ठीक कर सके। इस दौरान वो 7 बजे बस में बैठती है, जो कि कानपुर से वो बैठती है जयपुर के लिए। 7 बजे के करीब वो बैठती है, बस चलने लग जाती है। उसकी टिकट पहले से बुक होती है और उसके साथ वाली सीट पे एक लड़की बैठी होती है। उन दोनों के बीच अच्छी खासी बातें होती हैं, वो एक दूसरे से बातें करती हैं और कुछ समय बाद लड़की का स्टॉप आ जाता है और वो उतर जाती है। इसी दौरान बहुत सारे लोग जो थे वो अलग अलग स्टॉप पे उतरते जा रहे थे। हालांकि ये जो बस थी वो जयपुर जानी थी, लेकिन जयपुर जाने वाले कुछ ही लोग उसके अंदर बचे थे और जैसे जैसे लोग उतरते जा रहे थे तो रात के 12 बजे के करीब का समय था, जब बस काफ़ी ज़्यादा खाली हो गई थी। कुछ गिनती के ही जो लोग थे वहाँ पर थे और उस बस के अंदर मैं आपको बता दूँ एक कंडक्टर, एक ड्राइवर और एक एक्स्ट्रा ड्राइवर भी था उस बस के अंदर, यानी कि कुल मिला के 2 ड्राइवर और एक कंडक्टर था। रात के 12 बजे का समय था, तो ड्राइवर कंडक्टर को बोलता है कि तुम गाड़ी चलाओ, मैं थोड़ा बस में घूम लेता हूँ। उसी दौरान उस 19 साल की लड़की पर इस ड्राइवर की नज़र जाती है। ये सारे जो लोग थे इस ठंड के समय में रात में उन्होंने स्लीपर सीट्स बुक करी हुई थी, लेकिन ये लड़की बैठने वाली सीट पे थी। तो ये ड्राइवर जाके उसे कहता है कि आप अंदर कैबिन में चले जाओ, हमारा ड्राइवर कैबिन है, मेरे को तो जाना नहीं है, सीट खाली है, आप वहाँ जाके आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, सो जाओ। लेकिन वो लड़की मना कर देती है। जाहिर बात है कोई भी लड़की ऐसे अनजान शख्स पे इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर सकती है, और वो खाली 19 साल की थी, रात का सफ़र था, उसे वैसे ही डर लग रहा था, तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कुछ समय बाद फिर से वो ड्राइवर आता है और वैसे 3-4 बार बोलता है कि प्लीज़ आप चले जाओ, आपको ठंड लग जाएगी, पूरे रास्ते आप कहाँ बैठे रहोगे, जो लंबा रास्ता है और रात का रास्ता है, आप जाके आराम से सो जाओ, वहाँ पर सीट खाली है मेरे कैबिन में, मैं वहाँ पर नहीं सो रहा हूँ। और वो फिर बताता है कि वहाँ पर एक लड़की भी सो रही है। तो जब वो लड़की मान जाती है इतना कहने के बाद और अंदर जाती है, तो वो देखती है कैबिन के अंदर एक लड़की भी सो रही होती है और साथ ही में 2 लड़के भी बैठे होते हैं। उनकी सीट अलग होती है, तो वो कहता है आप लड़की के साथ जाके सो जाओ। वो मान जाती है, लेट जाती है, लेकिन वो सोती नहीं है क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही होती है। वो 2 लड़के और एक लड़की जो थी उनका भी स्टॉप आ जाता है और वो कुछ देर बाद उतर जाते हैं। इसके बाद वो लड़की सो जाती है वहाँ पर और कुछ समय बाद वो ड्राइवर जिसने कहा था आप चले जाओ, वही ड्राइवर जाता है और उस लड़की के पास उसी सीट पे लेटने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ लेटने की कोशिश करता है, उस लड़की की आंख खुल जाती है, उसको महसूस हो जाता है कि उसके पास कोई लेट रहा है। उसकी नींद खुल गई, उसे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई सो रहा है। वो उठ गई उसी समय और उसने मना किया आप यहाँ क्या सो रहे हो, चिल्लाई, चीखती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन उस दरिंदे ने सुना नहीं, एक चीख उसकी बाहर नहीं आने दी। वहीं पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस बस के अंदर 2 ड्राइवर और एक कंडक्टर था। फिर उसने कंडक्टर को भी अंदर बुला लिया और जो दूसरा ड्राइवर था वो गाड़ी चला रहा था। कंडक्टर ने क्या किया, वैसे भी यात्री सो रहे थे, रात का समय था, उसने गाने चला दिए और रात का समय था, लोग सो रहे थे, तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और गानों की आवाज़ की वजह से और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उस कैबिन के अंदर इतना चीखी चिल्लाई वो लड़की, उसके बाद जो कंडक्टर था उसने उसका मुंह बंद कर दिया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक आ नहीं रही थी। और उसके बाद उस लड़की के साथ बहुत गंदे और गलत काम किए। उस लड़की की चीख पुकार बाहर तक नहीं आ पाई। जैसे कि आप सबको भी पता है निर्भया केस हुआ था, वो भी पूरा नेशन वाइड फैला था, कितने प्रोटेस्ट हुए थे और उसको फिर इंसाफ इतने सालों बाद मिला था। लेकिन
इस लड़की की तो बात ही नहीं हुई। नेशनल मीडिया के अंदर, न्यूज़ चैनल्स के अंदर बहुत कम जो है इसकी न्यूज़ दिखाई गई। इसके हक के बारे में तो किसी ने बोला ही नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। मैं सोचती हूँ ये जो लोग इतना बेकार, घटिया, गंदा काम करते हैं, इनके घर में बहनें नहीं होती। खैर छोड़िए, अगर बहनें नहीं होती तो इनको भी तो जन्म एक माँ ने दिया है। उस माँ के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि आप सोचिए वो 19 साल की बच्ची का क्या कसूर था। वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने ननिहाल जा रही थी, ताकि वहाँ पर वो कढ़ाई बुनाई का काम सीख सके और अपने परिवार को आर्थिक मदद कर सके। इसके बाद आपको लगता है कि कोई भी माँ बाप अपनी लड़की को अकेला रात के समय क्या, दिन के समय भी डरेंगे अब अकेले अपनी लड़की को बस, ट्रेन, किसी भी तरीके से बाहर भेजने से, किसी भी तरीके से ट्रैवल करने से? आपको पता है इससे सबसे बड़ा असर लड़कियों पे भी पड़ता है, क्योंकि लड़कियों के मानसिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ता है इससे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इतनी बेकार दुनिया कैसे हो सकती है, इतने बेकार कुछ लोग जो हैं इतने बेकार कैसे हो सकते हैं। उसके बाद उनके परिवार वाले उनको बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनको डर है कि हमारी बेटी के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव लड़कियों पर ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं, उनके परिवार वाले उन्हें बाहर नहीं जाने देते, उन घर पर ही रखते हैं, चाहे वो उनकी सुरक्षा के लिए रख रहे हैं। लेकिन एक लड़की के भी तो सपने होते हैं, कुछ चाह होते हैं, उसको कुछ बनना हो। जैसे इसको भी कढ़ाई बुनाई सीखनी थी ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी कर सके। लेकिन अब उसके मन में हमेशा के लिए एक डर बैठ जाएगा, जब भी वो अकेला ट्रैवल करने की सोचेगी भी ना, तभी उसके मन में ये जो पूरा सीन उसके साथ हुआ ये उसकी आंखों के सामने आ जाएगा, और उसके मन में एक डर बैठ जाएगा हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उनको क्या बोलूं। ऐसे लोग जी क्यों रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आता है। शर्म, लिहाज कुछ नहीं है उनके अंदर। मतलब मैं स्पीचलेस हूं ऐसे लोगों के लिए। क्या बोलूं मैं उन लोगों को? किसी काबिल नहीं, वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है ऐसे लोग। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि फिर वो लड़की जब जयपुर पहुँची तो वहाँ पर उसने उतर के, जो बस में कुछ लोग थे उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है रात में। तो उन लोगों ने पुलिस को बुलाया, उसके मामा को बुलाया गया, फिर पुलिस कंप्लेंट हुई और वो जो बस का ड्राइवर था उसको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को, और आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये लोग इंसान कहलाने तक के भी लायक नहीं हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। जय हिंद, जय भारत।